अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि निकाह सिर्फ दो जिस्मों का मिलन नहीं बल्कि दो रूहों का सुकून है। लेकिन क्या हो जब वही सुकून एक आजमाइश बन जाए। अगर बीवी हमबस्तरी के लिए राजी न हो तो इस्लाम शौहर को क्या रास्ता दिखाता है। क्या यह सिर्फ हक की बात है या इसमें मोहब्बत और सब्र का भी कोई पहलू है। दिन ए इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता ए हयात है। इसमें ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमारी रहनुमाई की गई है। मियाँ बीवी का रिश्ता दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्तों में से एक है, जिसे कुरान ने एक दूसरे का लिबास करार दिया है। लेकिन कभी कभी निकाह की इस पाकीज़ा राह में ऐसी उलझने आ जाती है जहां शौहर को अपनी जिस्मानी ज़रूरत के लिए बीवी की तरफ से इनकार का सामना करना पड़ता है। आज हम इस मौजू पर गहराई से बात करेंगे कि शरीयत की रोशनी में इसका क्या हुक्म है और एक मोमिन मर्द को ऐसे हालत में क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए। बीवी की जिम्मेदारी और हदीस का महफूम। इस्लाम में बीवी पर यह लाजिम किया गया है कि वह बगैर किसी माकूल वजह के अपने शौहर को हमबस्तरी से ना रोके। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि जब शौहर अपनी बीवी को बिस्तर पर बुलाए और वह आने से इनकार कर दे और शौहर उस पर नाराज़गी की हालत में रात गुजारे तो फरिश्ते उस औरत पर सुबह तक लानत भेजते हैं। इसका मकसद औरत को डराना नहीं बल्कि निकाह के उस मकसद को बचाना है जिसके लिए मर्द ने निकाह किया है, यानी अपनी पाक दामनी की हिफाजत करना। दोस्तों, आइए जानते हैं मर्द के लिए शरीयत का हुक्म। अगर बीवी बिना किसी शरई उज़्र के इनकार करती है तो मर्द के लिए क्या हुक्म है। सब्र और गुफ्तगू। सबसे पहला कदम यह नहीं कि आप नाराज हो जाए। इस्लाम हुस्न ए सुलूक का हुक्म देता है। शौहर को चाहिए कि वह बीवी से नरमी से बात करे और वजह जानने की कोशिश करे। दूसरा, नाराज़गी का इजहार। अगर बीवी आदत के तौर पर ऐसा कर रही है तो कुरान सूरत अन-निसा के मुताबिक शौहर को हक है कि वह अपना बिस्तर अलग कर ले ताकि बीवी को अपनी गलती का एहसास हो। तीसरा, ज़बरदस्ती की मनाही। याद रहे, बीवी आपकी मिल्कियत नहीं बल्कि आपकी शरीके हयात है। इस्लाम में ज़बरदस्ती या जिस्मानी तशद्दुद की कोई जगह नहीं है। इनकार की जायज़ वजूहात। हर इनकार गुनाह नहीं होता। एक मर्द को यह समझना चाहिए कि किन सूरतों में बीवी को इनकार करने का हक हासिल है। पहला, बीमारी। अगर वह जिस्मानी तौर पर बीमार है या उसे तकलीफ है। दूसरा, माहवारी। हैज की हालत में हमबस्तरी हराम है। तीसरा, फ़र्ज इबादत। अगर वह फ़र्ज रोज़ा या फ़र्ज नमाज की हालत में है। नफ्सियाती दबाव। अगर वह ज़हनी तौर पर बहुत थकी हुई या डिप्रेशन में है। अब जानते हैं मर्द की नफ्सियात और फितरी ज़रूरत। मर्द की फितरत में जिनसी तस्कीन एक अहम ज़रूरत है। अगर घर में उसे सुकून नहीं मिलेगा तो शैतान उसे बाहर की बुराइयों की तरफ उकसाएगा। इसीलिए शरीयत ने बीवी को ताकीद की है कि वह शौहर की हिफाजत करे। लेकिन क्या सिर्फ हक जताना काफ़ी है। क्या एक शौहर ने कभी सोचा है कि उसकी बीवी के दिल में क्या चल रहा है। चलिए जानते हैं कि एक समझदार शौहर इस मसले को सुलझाने के लिए क्या हिकमत ए अमली अपना सकता है। अक्सर मर्द सिर्फ नतीजे को देखते हैं, वजह को नहीं। हो सकता है घर के काम, बच्चों की जिम्मेदारी या आपकी बेरुखी ने उसे आपसे दूर कर दिया हो। औरत प्यार की भूखी होती है। अगर आप उसे दिन भर तवज्जो देंगे तो वह रात को आपसे दूर नहीं भागेगी। दुआ और इबादत। अल्लाह से दुआ करें कि वह आपके दरमियान मोहब्बत पैदा करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन मर्द वह है जो अपनी अहल व अयाल के लिए बेहतरीन हो। दूसरी, शादी का पहलू। अगर बीवी मुस्तकिल तौर पर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रही है और मर्द को गुनाह में पड़ने का डर है तो शरीयत ने उसे दूसरी शादी की इजाज़त दी है, बशर्ते वह इंसाफ कर सके। लेकिन यह आखिरी रास्ता होना चाहिए, घर तोड़ने का जरिया नहीं। औरतों के लिए नसीहत। अगर आप इस वीडियो को सुन रही हैं तो याद रखिए कि शौहर का हक अदा करना इबादत है। आपके इनकार से अगर शौहर किसी गुनाह की तरफ मुड़ गया
तो उसका बोझ कहीं न कहीं आपके दामन पर भी होगा। इस्लाम अदल और एहसान का मजहब है। बीवी को चाहिए कि वह शौहर की फितरी ज़रूरतों का ख्याल रखे और शौहर को चाहिए कि वह बीवी की सेहत और जज्बात का ख्याल रखे। अगर बीवी इनकार करे तो मर्द को चाहिए कि वह जाबिर न बने बल्कि मुहाफिज बने, अपनी बीवी को प्यार से समझाए, दीन की बातें बताए और अगर मसला संजीदा हो तो किसी घर के बड़े या आलिम से मशवरा करे। याद रखिए, जन्नत का रास्ता घर के सुकून से होकर गुजरता है। हक मांग कर नहीं बल्कि फर्ज निभा कर रिश्ते खूबसूरत बनाए जाते हैं। अल्लाह ताला हमें एक दूसरे के हुकूक पहचानने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।